बैक एवरीवन। और देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। और इसके पहले हम ये देखेंगे कि जो हम लोग ने लेवल्स निकाले थे लाइव मार्केट में, मैंने आपको किस तरीके से लेवल्स बताए थे और हमने यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड लिया हुआ था। तो अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं, जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 43,583 के पास में हमें ओपनिंग दिखाई दी। और मैंने आपको कल की वीडियो में क्लियरली बताया था, अगर मार्केट यहाँ पे 43,550 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट हमारा टारगेट 43,680। अगर आप मुझे डेली फॉलो करते होगे तो आपको पता है कि हम लोग किस तरीके से छोटे छोटे लेवल्स के साथ में एसएल को ट्रेल करके यहाँ पर प्रॉफिट बनाते हैं। और अगर हमारा एसएल भी हिट होता है तो वो एसएल सिर्फ कितना होता है, 20 पॉइंट्स का एसएल होता है, जो हम लोग टोटली रिस्क को मैनेज करके ही यहाँ पे लेते हैं। तो कल के दिन जब मार्केट की यहाँ पे ओपनिंग दिखाई दी, फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आया, तो मैंने बोला था जब तक मार्केट यहाँ पे 480 के नीचे नहीं जाता है हम यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन नहीं बनाएंगे। और मैंने यहाँ पर फिर आपको 550, जैसे मार्केट यहाँ से 550 के ऊपर निकला तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया था, आपको एक कॉल का, यहाँ पर मैंने आपको कॉल बोला हुआ था। अगर आपने लाइव मार्केट में ज्वाइन किया होगा तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बताया था कि आप देखो मैंने आपको किस तरीके से बताया हुआ है करके। तो देखो मैंने यहाँ पे कॉल दिया था 43,700 का। टाइम भी आप चेक कर सकते हो, मार्केट ओपन होने के बाद में 9:19 पर। और मैंने एग्जैक्टली ये कैंडल भी देखना, जब मैंने आपको लाइव मार्केट में बोला था, हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था, मैंने बोला था होल्ड नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है या फिर मार्केट यहाँ से कंस्टेंटली ऊपर निकलेगा तो ये हम इसको क्या करेंगे, साथ साथ में एसएल को ट्रेल करेंगे, या फिर जो भी छोटा प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल रहा है वो छोटा प्रॉफिट हम यहाँ पे बुक करेंगे। आज हम यहाँ पे होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं। तो जितने छोटे ट्रेड हो सकते हैं छोटे क्वांटिटी के साथ में ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। 248 पे बोला था, 270 पे गया, मैंने बोला यहाँ पर वेट करो, अगर मार्केट यहाँ पे 550 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है और यहाँ से नीचे निकलता है तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से सेलिंग करेंगे। और यहाँ पे देखो फिर से इस कैंडल पे फिर से मैंने आपको क्या बोला था कि थोड़ा सा वेट करो, हम देखते हैं। और बिल्कुल वॉच करो, अगर यहाँ से इसके ऊपर निकलेगा फिर से अपने बाइंग प्राइस पे आता है 248 पर, तो हम यहाँ पे फिर से इसको बाइंग करेंगे। और फिर से 248 से अगर यहाँ पर देखो 274, यहाँ पर 274 के पास में हम लोग ने फिर से क्या किया था, प्रॉफिट हमारा बुक किया हुआ था। इसके बाद में एक पी का ट्रेड, अगर यहाँ पर देखो तो एक पी का ट्रेड भी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था। तो इस पी के ट्रेड में भी हमने ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 पॉइंट्स ही हम लोग ने यहाँ पर लिया हुआ था। अगर यहाँ पर देखो बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, लेवल्स टू लेवल्स ही हम लोग ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया था। और पी का भी जो हमारा ट्रेड था यहाँ पे, इसमें भी हमारा यहाँ पर पैसा बना। और मैंने बिल्कुल बोला था हम लेवल्स को देखेंगे, होल्ड नहीं करेंगे। अगर मार्केट कंस्टेंटली 680 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है या 680 के नीचे निकलता है तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। और मैंने यहाँ पर जब यहाँ पर देखो इस लेवल पर, ये वाला जो लेवल था यहाँ पे जब सेलिंग भी आ रही थी, मैंने बिल्कुल आपको यहाँ पे बोला था जो बिगनर्स है बिल्कुल ट्रेड मत करो, सिर्फ वॉच करो, लेवल्स को वॉच करो, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल बोला था, अगर यहाँ पे लेवल्स भी बताया था, 750 का इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्शन देता है तो 680 तक आराम से आएगा। फर्स्ट 720 का लेवल बोला था, फिर 680 वाला लेवल यहाँ पर बोला था, बिल्कुल बोला था। ध्यान देना 680 लेवल को, अगर 680 का लेवल ब्रेक होता है तो ही हमें यहाँ पे सेलिंग दिखाई देगी, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड में ही रहेगा। और एग्जैक्टली हमारे लेवल्स को, अगर यहाँ पे इस कैंडल की मैं लो की भी बात करती हूँ, 684 का इस कैंडल का लो है, मतलब जो एग्जैक्टली मैंने आपको लेवल्स बताए थे वही लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। और फिर से एक बाउंस बैक, मतलब वी शेप रिकवरी, अगर आप यहाँ पर देखो एक वी शेप रिकवरी हमें यहाँ पर दिखाई दी। और यहाँ से मार्केट कंस्टेंटली अपसाइड में हमें जाता हुआ दिखाई दिया। पर जो बिगनर्स है, मैंने आपको ये ट्रेड इसके लिए यहाँ पर नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पे इसका रीजन भी एक था, पहले से हम लोग ने यहाँ पे 2 ट्रेड कर चुके थे। और मैं आपको पता है कि मैं सिर्फ बाद में आपको लेवल्स बताती हूँ, बोलती हूँ देखो किस तरीके से मार्केट यहाँ पे लेवल्स को ब्रेक कर रहा है, किस तरीके से लेवल्स पर काम कर रहा है करके। क्योंकि ये यहाँ पर जो मूव दिखाई दिया फास्ट मूव था, मैं आपको अगर तब तक बोलती तो तब तक ये जो मूव था इसमें एक थोड़ा सा कंफर्ट भी नहीं आ रहा था कि कंस्टेंटली इतनी तरीके से मार्केट ऊपर के साइड में निकलेगा। तो इसके लिए मैंने आपको ये कॉल नहीं दिया था, मैंने भी यहाँ पे कोई मैंने ट्रेड नहीं लिया था, अगर मैं लेती तो मैंने आपको भी यहाँ पर बताया हुआ था कि मैं आपको बता दी कि देखो
ये लेवल से ये यहाँ पर सी है, आप देख लो करके। और अगर हम यहाँ पर देखो जो मॉर्निंग में हमने सी लिया हुआ था, वो अगर उसका आप देखो हाई चेक करो 538 540 के पास में वो गया। और हमारा अगर यहाँ पर देखो, पर मैं आपको क्या बोलती हूँ, हम यहाँ पे होल्ड नहीं करते, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। हम लोग कितना रिस्क लेते हैं, सिर्फ 20 पॉइंट्स का ही रिस्क लेते हैं। तो हम बिल्कुल लेवल्स टू लेवल जितना भी प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट लेके हम उसमें से निकल जाते हैं। अब हमको देखना है कि कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पर कंटिन्यूअसली हमें यहाँ पर बाइंग साइड दिखाई दिया है, मंडे वाले दिन भी अगर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली अपसाइड में रहता है तो हमें कौन से लेवल्स पे काम करना है, या फिर सेलिंग दिखाई देगी तो कौन से लेवल्स पे हमें सेलिंग करना है। तो इसके लिए फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, वीक का चार्ट ओपन करते हैं और वीक के चार्ट पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आप लोगों के सामने वीकली चार्ट ओपन किया है और वीकली चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर हमें एक चीज क्लियरली दिखाई देती है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करता है। और यहाँ पे ऊपर जाने के बाद में अगर आप यहाँ पे देखो कंस्टेंटली, अगर यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वीक से हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही ऊपर एक लेवल्स पे आता है फिर से वहां पे सेलिंग दिखाई देती है। और यहाँ पर अगर आप एक चीज नोट करते हो तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगी कि मार्केट ने पहले यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस था, राइट, यहाँ से ही एक सेलिंग हमें फिर बाद में दिखाई दी थी। फिर इसके बाद में अगर यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर इसी लेवल से फिर एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे देना स्टार्ट किया था। और फिर मार्केट ने जब भी यहाँ पे सेलिंग आई, मार्केट ने इसी लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, इसी लेवल का यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा डाउन साइड में 43,380 वाला, वीकली चार्ट में ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर बड़ी कोई सेलिंग दिखनी है तो ये वाला लेवल, अगर डे चार्ट पे अगर हमें क्लोजिंग मिलेगी इस लेवल की तो और ज्यादा डाउन साइड हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। और अगर लास्ट, अगर आप यहाँ पे देखो लास्ट प्रीवियस अगर आप 2 वीक्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मार्केट ने एक लेवल की भी यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की हुई है। अगर मैं इस लेवल की भी यहाँ पर बात करती हूँ तो वो एक लेवल यहाँ पर निकल कर आता है अप साइड में। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 43,950 वाला, और यहाँ पर अगर इस लेवल की, अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है डाउन साइड में तो फिर वो लेवल निकल कर आता है 43,820। अगर डे चार्ट में इसकी भी क्लोजिंग मिलती है और 680 वाले लेवल को मार्केट, अगर यहाँ पर देखो 680 वाला जो लेवल है इस लेवल को अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा तो और ज्यादा सेलिंग दिखाई देगी जो होगी 380 वाले लेवल की। अगर हम डे चार्ट में इसको समझते हैं तो और ज्यादा चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाएगी। अगर यहाँ पर देखो डे चार्ट हम ओपन करते हैं तो इसमें और चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाएगी। जैसे कि देखो अब जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई थी बिल्कुल आपके सामने, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनी हुई थी, यहाँ पर बिल्कुल देखना सेलिंग का कितना प्रेशर से यहाँ पे दिखाई दिया था। और यहाँ पर देखो इसी लेवल पे मार्केट ने क्या किया है, बार बार मार्केट ने इसी लेवल पर सपोर्ट किया है। ये लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम अगर इंट्राडे में भी काम करते हैं तो इस लेवल को भी हमें देखना बहुत जरूरी है। और अगर अब जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पे बुलिश कैंडल तो है, पर एक चीज हमें यहाँ पे क्लियरली देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट जब यहाँ पर ऊपर आया तो इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा था। इस लेवल की भी अगर मैं बात करती हूँ 44,070, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो ये एक अपसाइड का मूवमेंट, और 44,150 के लेवल के अगर कैंडल की क्लोजिंग देता है तो कंस्टेंटली एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है, जो 44,220 से लेके 44,500 तक के लेवल्स फिर हमें यहाँ पे दिख सकते हैं। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर क्लोजिंग मिलती है तो ही एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और मार्केट अगर कल के दिन यहाँ पे 820 के नीचे अगर ट्रेड कर 680 के लेवल को अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेक करेगी तो हमें और ज्यादा सेलिंग यहाँ पे दिख सकती है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब कल जो हमें ओपनिंग दिखाई दी, एक गैप अप ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। ओपनिंग के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर एक कंस्टेंटली अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। पर यहाँ पे जब मैं आपको हमेशा बोलती हूँ वन चार्ट में बोलना और एक्चुअल लाइव मार्केट में करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब बोलने के लिए तो हम बोल सकते हैं देखो हमने सी लिया था, वो सी का प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, बट एक्चुअल जब हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं
248 से अगर आप इस सी का प्राइस चेक करो, इसका लो कितना गया था जब मार्केट इस रेंज में था। तो इतना बड़ा रिस्क तो हम लेके नहीं बैठ सकते, इतना बड़ा एसएल तो हम लगा नहीं सकते। तो हम बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। अगर हमारा यहाँ पर इसमें 20 पॉइंट का एसएल हिट होता है या फिर हमें 20 पॉइंट्स का भी प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट लेके हम निकलेंगे। फिर से देखेंगे कि किस तरीके से मूव है। तो देखो कल के दिन अगर मार्केट गैप अप के साथ में ओपनिंग देगा और मार्केट गैप अप के साथ में अगर ओपन होता है, ठीक है, गैप अप के साथ में अगर मार्केट की ओपनिंग हमें मिलती है, इस लेवल्स की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मार्केट अगर यहाँ पर निकलता है 44,070 या फिर मार्केट यहाँ पे निकलता है 44,150। लेवल्स को बिल्कुल समझना, कौन से लेवल्स मैं आपको बता रही हूँ। 44,070, 44,150 और 44,220, ये तीन लेवल्स कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मार्केट अगर इन तीनों लेवल्स में से कौन से भी रेंज में अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग में हमें मिलता है, तो बिल्कुल ये लेवल्स देखना है, क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ ये लेवल्स पर आया है, मार्केट इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। कल भी देखो मार्केट ने क्या किया, इस लेवल पर आया, इसके ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश की, पर मार्केट यहाँ से फिर से एक हमें एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है, एसएल को ट्रेल करो, 150 तक के लेवल्स को देखो, 150 के पास में अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर नेक्स्ट हमारा टारगेट निकल कर आएगा 220। और अगर यही लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं होता है, यहाँ से कोई निगेटिव कैंडल बनती है या फिर एक सेलिंग दिखाई देगी, तो डाउन साइड में हमारे लिए फिर फर्स्ट जो 44,070 से जो लेवल निकल कर आएगा वो एक साइकोलॉजी लेवल रहेगा, वो होगा 44,000 वाला लेवल होगा। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर हमारे लिए 43,950 और 43,820 तक के टारगेट्स निकल कर आएंगे। 820 के पास में यहाँ पे हम बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि यहीं से एक ब्रेकआउट कल के दिन हमें यहाँ पे दिखाई दिया है। तो 820 के ऊपर यहाँ पर अगर देखना है, 820 के पास में अगर कैंडल का क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पे मिलता है, निगेटिव कैंडल का क्लोजिंग होगा, तो सीधा हमें फिर यहाँ पे 680 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। ये लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल भी मार्केट ने इसी लेवल का रिस्पेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये लेवल्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है 820 के, तो हम बिल्कुल सेलिंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट हमारा 43,680 वाला टारगेट होगा। 680 वाला लेवल कल के दिन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे नीचे डाउन साइड में मिलेगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। जो ये गैप है, हम ये नहीं बोलेंगे कि कल के दिन ही मार्केट यहाँ पे ये गैप फिल करने के लिए आएगा। मार्केट कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, वेडनेसडे भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, हम ये नहीं बोलेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल्स को फॉलो करेंगे। 680 के नीचे मार्केट अगर यहाँ पे ट्रेड करेगा, फर्स्ट फिर हमारा लेवल होगा 43,550। ज्यादा सेलिंग हमें तब दिखेगी 550 के नीचे मार्केट जाता है, और यहाँ पे 43,480 के पास में 5 मिनट्स के कैंडल की अगर क्लोजिंग देगा, तो डाउन साइड में जो हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट निकल कर आएगा वो होगा 43,380 वाला। यहाँ पे ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा 380 के पास में कैंडल किस तरीके से। अगर हम यहाँ पे 1 आवर्स का चार्ट ओपन करते हैं तो और चीजें हमें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 आवर्स का चार्ट ओपन किया है, और 1 आवर्स के चार्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि 380 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो 380 के पास में मार्केट जब भी आया था, यहाँ पर इस लेवल पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर यही से हमें एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया था, फिर मार्केट ने यहीं से एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया, फिर इसी लेवल को यहाँ पर देखो इसी लेवल की रिस्पेक्ट की, और अभी भी जब मार्केट में सेलिंग दिखाई दी, मार्केट ने यही लेवल का रिस्पेक्ट किया हुआ है। मतलब ये जो ट्रेड लाइन है कितनी बार यहाँ पर टेस्ट हुई है, मल्टीपल टाइम यहाँ पर टेस्ट हुई है। तो हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पर नीचे आता है, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग देता है डाउन साइड में, और मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो और ज्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 43,380 वाला। फिर सीधा हमारे लिए जो टारगेट निकल कर आएंगे वो 43,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर डाउन साइड की मैं बात करूँ, अगर ये भी लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है, तो यहाँ पर जो लेवल निकल कर आएंगे 42,800 तक के लेवल्स फिर हमें यहाँ पर दिख सकते हैं। तो बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, और देखेंगे कि लेवल यहाँ पे किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। पर अगर यहाँ पर देखो इंट्राडे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, तो जो लेवल्स यहाँ पे डाउन साइड का लेवल्स तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो हमने डे चार्ट में, वीक चार्ट में यहाँ पे देखा हुआ है। और यहाँ पर अगर देखो तो एक लेवल है 43,680, ये लेवल्स को भी मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया हुआ है।
ये वाला लेवल सेलिंग दिखनी है, इसके नीचे ही सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। और अगर ये ट्रेड लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है तो यहाँ पे बिल्कुल 380 वाला लेवल क्लोजिंग देखना है यहाँ पे किस तरीके से। और मार्केट फिर से यहीं पे अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो फिर हम अप साइड में बाइंग करेंगे। लेवल टू लेवल 43,820, इसके ऊपर निकलेगा तो ऊपर के लेवल्स भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिल्कुल हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हो, और चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से लेवल्स आ रहे हैं, किस तरीके से हम लेवल्स को यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे किस तरीके से एक्चुअल में हम ट्रेड लेते हैं। और हमें साथ साथ में अगर आप देखो कि पिछले कुछ दिनों में जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं, मैं आपको क्या बोलती हूँ, साथ साथ में प्रॉफिट बुक करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर देखो जिस तरीके से सेलिंग भी यहाँ पे आई है, मार्केट एक रेंज बनाता है। यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था, बिल्कुल ये एक मार्केट रेंज बनाता है। तो इस रेंज में अगर आप होल्ड करते हो, इस रेंज में अगर आप कुछ भी होल्ड करते हो, तो इसका प्रीमियम यहाँ पे क्या होता है, डीके होता है। कल भी एक रेंज यहाँ पे बनी, फिर एक बुलिश कैंडल यहाँ पर बनी, फिर एक रेंज बनी, फिर यहाँ पे एक रेंज बनी, और फिर एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। इसके लिए मैं क्या बोलती हूँ, जब भी हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेते हैं तो इसमें हमें क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है। जब कंस्टेंटली मूव हमें यहाँ पे दिखाई देता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर इसको होल्ड करते हैं, और फिर एसएल को हम साथ साथ में ट्रेल करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पे लेवल्स को देखकर काम करना। और आप अगर लाइव मार्केट में ज्वाइन करते हो तो आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है। अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखो तो अप साइड से एक ट्रेड लाइन यहाँ पे हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से एक ट्रेड लाइन हम लेते हैं, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी कल के दिन। अगर मार्केट यहाँ पर आती है इसी लेवल पर, और इस ट्रेड लाइन के पास में अगर मार्केट आती है, यहाँ पे हम बिल्कुल देखेंगे ये वाले लेवल पर कि यहाँ पे जो कैंडल बनेगी वो कंस्टेंटली इसके ऊपर निकलती है, या थोड़ा सा ऊपर जाके फिर इसको अगर ब्रेक करती है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। और इस कैंडल के पास में अगर कोई क्लोजिंग मिलती है अप साइड की, तो हम बाइंग करेंगे, जिसके लिए फिर 44,250 तक के आराम से हमें यहाँ पे टारगेट दिखाई देंगे। तो बिल्कुल लेवल्स को देख कर ही हमको काम करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम में आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, बिल्कुल ज्वाइन करना, फ्री है, कोई आपको यहाँ पे चार्जेस नहीं है। फ्री में आपको बिल्कुल बताया जाता है कैसे ट्रेड करना है, स्ट्राइक प्राइस में आपको कौन सा लेना है, किस तरीके से आपको प्रॉफिट बुक करना है, किस तरीके से आपको एसएल ट्रेड करना है। थैंक यू।